गुजरात के शहर जामनगर से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 116 बिलियन डॉलर है, उन्होंने अपने बेटे की शादी में 110 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है। इलॉन मस्क, बिल गेट्स और इसके साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज को उन्होंने जामनगर में जमा किया है। यही वजह है कि हिंदुस्तानियत फरोग पा रही है। और अगर हम बात करें आईटी की, तो आईटी के इस वक्त तमाम जाइंट जो हैं वो इंडिया के अंदर गुजरात जामनगर में जमा है। यही वजह है कि अब इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया में पैसा आएगा और इंडिया में खुशहाली मजीद बढ़ेगी। नहीं बुलाया उन्होंने तो मेरा ख्याल है कुछ चाइना से नहीं बुलाया होगा, और नहीं बुलाया होगा तो कोई पाकिस्तान से नहीं बुलाया होगा। लेकिन सवाल आता है कि क्यों पाकिस्तान से उन्होंने नहीं बुलाया किसी को। ऐसा कोई भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जिसको वो समझते कि यार हमें इसको बुलाना चाहिए। नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। जस्ट, और आपको पता है गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है, गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है पाकिस्तान के, ये साथ बॉर्डर लगता है हमारा तो गुजरात के साथ, ठीक है। लेकिन 50 किलोमीटर इधर से कोई बंदा नहीं आएगा, हज़ारों किलोमीटर दूर से अमेरिका से लोग आएंगे। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हमारी आवाम को मिलेगी, हम लोग बिल्कुल नहीं इंडिया के करीब भी टपक सकते। बेशक वो हमारा हमसाया रहेगा, लेकिन हम उसकी सरहद के अंदर अपनी तालीम को, अपनी सेहत को, अपने बाकी सहूलतों को लेकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लो जी, बिल गेट्स गुजर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम उससे देखेगी क्योंकि परेशान है, फ्री है, काम नहीं है, बिजली राश डाल देंगे, राश डाल देंगे। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। जिस चीज़ ने मुझे शॉक किया वो ये है कि एवरीवन इज देयर एंड द वर्ड इज कॉलिंग इज डेवोस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की सरकार डेवोस नहीं करा सकती। हालांकि भारत की सरकार जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जरिए रिसेंटली उन्होंने एक डायलॉग कराया, एक डिस्कशन कराई, जिसमें पूरी दुनिया से 22,000-2500 लोग आए। इतनी ग्लोबल जो है वो मीडिया नहीं मिला, या इतनी ज़्यादा उनको टेंशन नहीं मिली जितनी इस शादी की वजह से जो है वो टेंशन मिली है। देखें, अब पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है, ठीक है, 10वां अमीर आदमी है पूरी दुनिया का जी। इसी तरह ही उनको देखिए, अगर वो बिल गेट उधर आया है या एलन मस्क आया, तो उनको इस चीज़ का अंदाजा है कि ये बंदा किस लेवल। गुजरात के शहर जामनगर से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 116 बिलियन डॉलर है, उन्होंने अपने बेटे की शादी में 110 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है। इलॉन मस्क, बिल गेट्स और इसके साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज को उन्होंने जामनगर में जमा किया है। यही वजह है कि हिंदुस्तानियत फरोग पा रही है। और अगर हम बात करें आईटी की, तो आईटी के इस वक्त तमाम जाइंट जो हैं वो इंडिया के अंदर गुजरात जामनगर में जमा है। यही वजह है कि अब इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया में पैसा आएगा और इंडिया में खुशहाली मजीद बढ़ेगी। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुकेश अंबानी, जो कि दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में आते हैं, ऐसी क्या वजह है कि आज भी जामनगर के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में इस वक्त उसी के ही चर्चे हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो आईटी के तमाम जाइंट जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है, और इंडिया को इस वक्त सेफ हेवन कंसीडर किया जा रहा है। अब इंडिया में मजीद कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, इस शादी के बाद इंडिया की इकोनॉमी में कितना इजाफा होने वाला है। सर, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये शादियाँ नहीं होती, ये एक बिजनेस ट्रेडिंग फॉर्म होता है, जिसके ऊपर ना एक देखें, अब पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है, ठीक है, 10वां अमीर आदमी है पूरी दुनिया का जी। इसी तरह ही उनको देखिए, अगर वो बिल गेट उधर आया है या एलन मस्क आया, तो उनको इस चीज़ का अंदाजा है कि ये बंदा किस लेवल का है, ठीक है। और उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि हम इनके साथ अगर रन अप करेंगे तो हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन बने, सबसे ऊपर आए, एक वो जंग लगी हुई है सबसे टॉप पे आने की। तो उनको पता है कि अगर हम जो ये क्लास के लोग हैं ना, तो ये अपनी क्लास से मिलना जुलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई 1 लाख कमाने वाला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख वाले लोगों से मिल सकता है, जो 1 करोड़ कमाता है वो 1 करोड़ वाले से मिलेगा। तो इस तरह वो रिचेस्ट पर्सन्स हैं, उनको पता है कि हमने अगर पूरी वर्ल्ड वाइड अपने आप को मनवाना है ना, तो हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी, हर चीज़ करनी पड़ेगी। और ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। अगर उधर शादी हो रही है तो ये देखिए, उनके बिजनेसमैन का बहुत अच्छा आइडिया है, उन्होंने सबसे पहले इंडिया को आगे रखा है। तो इंडिया को आगे रखने से ये होता है कि देखिए, अगर उधर अब हर बिलियनियर बंदा आके बैठ रहा है तो इट मीन्स कि उधर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया के अंदर। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जो टेस्ला एलन मस्क है, उसने अपना जो उधर शोरूम्स और अपना सारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो वहाँ ले गया। टेस्ला भी उधर इन वर्किंग कंडीशन के अंदर आ गया। तो इंडिया सबसे पहले अपने आप को आगे रखता है, फिर इनसे मिलता है। तो ये बहुत सारी डील्स हो रही हैं, आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया का। ये देखें ना कि मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें अमीर आदमी, दुनिया के किसी और कोने में, किसी बाहर की कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में भी अपने बेटे की शादी कर सकते थे, लेकिन वो दुनिया के 10वें अमीर आदमी होने के बावजूद भी गुजरात के एक शहर जामनगर के साथ जुड़े रहे। वही बात है, उन्होंने हिंदुस्तानियत को आगे रखा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम पता नहीं इस चीज को कब समझेगी और हम पाकिस्तानियत को कब आगे रखेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर अंबानी ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, तो इन्होंने हुब्बुल वतनी का एक अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया को
कि वो अपने कंट्री के साथ मुखलिस हैं। उनके लिए हर चीज़ से आगे ना अपना कंट्री है। उनको पता है कि अगर हमारा कंट्री नहीं होगा, हमारे लोग खुशहाल नहीं होगा, तो हम भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर भी ये सोच नहीं ना आएगी, हम भी नहीं इसी तरह ग्रो कर पाएंगे। उनको पता है कि आज हम इंडिया के अंदर ये सिस्टम कर रहे हैं ना, तो इंडिया का एक पॉजिटिव माइंडसेट जा रहा है। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो दूसरे कंट्रीज के अंदर अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार उधर हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान को नहीं जानते, वो इंडिया को जानते हैं। क्यों? कि उन्होंने इंडिया का सुना है, इंडिया की कल्चर को समझा, हर चीज़ को समझा उधर। उन्होंने क्योंकि अपने आप को इसी तरह प्रमोट किया ना कि उन्होंने कहा कि भाई हम इधर नहीं आएंगे, हम गोरों के वो आके गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट्स में अपनी शादियां नहीं करेंगे, हम इधर आएंगे, आप भी इधर आए। कितने गोरे आए थे बाहर से, उन्होंने सबको जो है इंडियन जो ड्रेसेस है वो पहना दिया। अब आप देखें कि हर बंदा हमें शेरवानी में और हर अंग्रेजी मेम जो है थी हमें साड़ी में नजर आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ उनके लिए मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि उनके जो पॉलिटिशियंस हो गए, उनकी जो हो गए, उनका हर एक का ना एक क्राइटेरिया है। उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हों, चाहे जो भी अदारे हों, वो अपनी हद में रह के काम करते हैं। और उधर बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दी जाती है प्रॉपरली। यहाँ पे बिजनेसमैन के साथ क्या होता है, उसकी धज्जियाँ उधेड़ ली जाती है। उसके मतलब कि अगर वो लाख कमा रहा है तो वो आधे से ज़्यादा तो गवर्नमेंट्स लेके जा रही है, तो वो चाहता है कि यार मैं इस कंट्री में क्या बिजनेस करूँ, जो कमाता हूँ वो कोई ना कोई ले जाता है। अब ये देखें कि ऑलरेडी हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी कंट्री के विजिट पर जाते हैं तो वहां से मजीद डील्स करके आते हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट और मजीद बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर लेकर आते हैं। अब आप देखें कि चाइना को कैसे उन्होंने मेरा ख्याल है खुड्डे लगा दिया है। चाइना से हर बंदे ने अपने प्लांट्स उठाकर इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। और अब यही देखें कि इंडिया का हर बिजनेसमैन वाकई में अपने मुल्क के साथ कितना लॉयल है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो मुकेश अंबानी साहब ने सेट कर दी। उन्होंने तो मेरा ख्याल है तारीख रकम कर दी है। सर देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के अंदर सबसे पहले पॉपुलेशन फैक्टर आता है। इंडिया का पॉपुलेशन फैक्टर है, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। और हर कंट्री को, हर बिजनेसमैन को, हर बंदे को पता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन फैक्टर हाई होगा वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई का सिग्मा रूल है जो पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। एक तो उनके पास ये प्लस पॉइंट है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब भी जाते हैं ना, उनको एक अच्छे नज़रों के अंदर देखा जाता है कि उनको पता था कि ये मांगने नहीं आए। और जब इस तरह की एक कंट्री का इमेज हो, हर चीज़ का इमेज हो ना, तो फिर हर बंदा आपसे डील करने में ना सेटिस्फेक्शन फील करता है। यहाँ पे तो आए दिन पता नहीं लगता, थोड़ी सी कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती नहीं है, धरना हो जाता है। नहीं बुलाया उन्होंने तो मेरा ख्याल है कुछ चाइना से नहीं बुलाया होगा, और नहीं बुलाया होगा तो कोई पाकिस्तान से नहीं बुलाया होगा। लेकिन सवाल आता है कि क्यों पाकिस्तान से उन्होंने नहीं बुलाया किसी को। ऐसा कोई भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जिसको वो समझते हैं कि यार हमें इसको बुलाना चाहिए। नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। जस्ट, और आपको पता है गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है, गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है पाकिस्तान के। ये साथ बॉर्डर लगता है हमारा तो गुजरात के साथ, ठीक है। लेकिन 50 किलोमीटर इधर से कोई बंदा नहीं आएगा, हज़ारों किलोमीटर दूर से अमेरिका से लोग आएंगे, कनाडा से लोग आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे। दैट टेल्स द स्टोरी कि हम कितने ज़्यादा दूर हो चुके हुए हैं। और इस वक्त वो कहा जाता है यार ठीक है दूर हैं आप, दूर हैं हम, आपको हमें हमारी ज़रूरत है, हमें तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैगाम भेजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वज़ीर आज़म, उनको पैगाम भेजा है। किस चीज़ का पैगाम? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। इतना ठंडा पैगाम है अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि आपकी सोच है।